किसको कहते हैं? संत उसको बोलते हैं इसका सत्य के साथ अंत हो जाए। प्रेमानंद महाराज सत्य की बात करने वाले व्यक्ति, हर किसी को आप संत बना लेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? आपके पास कोई पैमाना है क्या तय करने का? और फिर सबकी अपनी अभिव्यक्ति है। ऐसा मत करिए ना जैसा प्रदेश में किया जा रहा है। एक टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया, पहले तो अभिव्यक्ति थी सबके पास में। भगत सिंह जी ने अंग्रेजी राज में लिखा मैं नास्तिक क्यों हूं, उन्होंने प्रमाण दिया, उन्होंने कहा मैं ईश्वर को नहीं मानता। तो इसका मतलब ये थोड़ी ब्रिटिश सरकार उनको इस बात के लिए फांसी दे देगी। उनको फांसी हुई राजनीतिक कारणों की वजह से। तो अभिव्यक्ति को रखिए, थोड़ा विचार करिए, सोचिए, समझिए, है ना। और नहीं समझोगे और नहीं सोचना चाहते हो तुम्हारी मर्जी है। दुनिया में सब व्यक्ति सही रास्ते पर नहीं चलते हैं। दुनिया में सारे लोग अच्छे नहीं हो सकते, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और हम चाहे बेशक कितनी भी अच्छी बातें कर लें, तो कल्पना से परे की चीजें हैं, एकदम परे की। दयानंद सरस्वती जी जब सनातन का प्रचार कर रहे थे, आप जानते हो उन्होंने क्या प्रयास किए हैं इस देश में सनातन व्यवस्था को बहुत जबरदस्त करने के लिए? उन्होंने कहा था कि आपको झूठे चमत्कारों पर प्रहार करना होगा, झूठे चमत्कारों पर, तब आप एक देश बनाएंगे। अगर आप पॉलिटिशियंस के चक्कर में आकर के ये सोचने लगे ना कि नहीं सिर्फ देश जो है एक धर्म का होगा, तो मेरे दोस्त ये मूल्य गलत है। पाकिस्तान ने अपना देश धर्म के आधार पर ही बनाया। क्या पाकिस्तान के लोगों को खुशहाली मिली एक धर्म को केंद्रित कर करके, बाकी धर्मों को नीचा करके? क्या मिला? अब सत्य की बात करने को तैयार नहीं है, बोलेंगे भैया हमको तो इंजेक्टिव इस तरह से किया गया है। पढ़ना इसको आप, सत्यार्थ प्रकाश को, एकादश समोल्लास, क्योंकि वहां अध्याय को समोल्लास कहा गया है। दयानंद सरस्वती जी ने कहा था आपका चमत्कार दिखाकर धर्म का प्रचार करना मूर्खता है। ईश्वर नियमबद्ध हैं और उनका जो कार्य होता है ना वो सदा कारण सिद्ध होता है। अब पढ़े जिंदगी तो बीत गई इंस्टाग्राम चलाते हुए, तो पता कहां से चलेगा? अच्छे लोगों को फॉलो करिए, अच्छे लोगों को सुनिए, और जब कोई व्यक्ति सही बात नहीं करता तो थोड़ा विरोध करना सीखिए। यही शिक्षा है। ऐसे नहीं एक बहती धारा में सवार हो गए और फिर सबका विरोध करिए। हम हमेशा अपनी कक्षाओं में कहते रहे हैं ये ईसाई लोग जो जल छिड़कते हैं चर्चों में जाकर के, ये पाखंड है। हमने हमेशा कहा, छांगुर बाबा ने क्या किया यूपी में? तुम लगे रहे ना अंगूठी बनवाने के चक्कर में, धर्मांतरण के चक्कर में फंसे गए जमालुद्दीन, छांगुर बाबा। तो ये ऐसा नहीं है किसी एक धर्म में, ये सभी धर्मों में है। हर एक धर्म में इन लोगों का नेटवर्क है। आओ आगे। तो क्या बोला? हिंदुस्तानी संगीत दो तत्वों